इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में JUIFA के कारकुनों का पड़ाव जारी है। इंतजामिया के शो कॉज नोटिस के बावजूद जलसागाह को खाली नहीं किया गया है। जलसागाह में अब क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अलीम मलिक से। जी अलीम, बताइएगा अभी तक जलसागाह को खाली क्यों नहीं किया गया? जी, जैसे कल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जो इंतज़ामिया है जलसागाह की, वो जो श्रीनगर हाईवे है उसको खाली कर दे क्योंकि उनके जलसे का वक्त ख़त्म हो चुका है। उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि जो इस्लामाबाद से जाने वाली साइड है श्रीनगर हाईवे की, उसको कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए खोला गया था। तब उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पे जो सालार हैं वो जमा हो गए थे और उस साइड को बंद कर दिया गया था, जो अभी तक बंद है। अभी भी यहाँ पे जो श्रीनगर हाईवे की साइड है, जो इस्लामाबाद से बाहर जाने वाली साइड है, वहाँ पे खारदार तारे हैं, कंटेनर खड़ा हुआ है। जबकि दूसरी साइड पर भी जो सालार हैं, जो जलसागाह के जो यहाँ JUIFA के कारकुनान हैं वो जमा हैं। अब तक की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे पहले तो कल तो हमने ये देखा था कि सिर्फ जो JUIFA के कारकुनान थे वही मौजूद थे। आज जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से यहाँ पे पोस्टर्स और बैनर्स लगाए जा रहे हैं और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बैनर्स हैं वो अब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से लगाए जा रहे हैं। अब तक की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे सिर्फ JUIFA के कारकुनान ही मौजूद हैं। अब से पहले यहाँ पे जैसे सुबह उठे हैं, उन्होंने यहाँ तिलावत की, नमाज के बाद तिलावत और नाश्ता किया। अब की सूरत हाल ये है कि पहले हम देखते थे कि कारकुनान सुबह से ही जो है यहाँ एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाते थे। अब की बार ऐसी सूरत हाल नहीं है। खाने के बाद अभी जो भी कारकुनान है वो यहाँ पे जो उन्होंने अपनी यहाँ खैमा बस्ती लगा रखी है वो उसमें मौजूद हैं। कुछ जो हैं वो यहाँ जो उन्होंने उनके जो पंडाल है उसमें घूम फिर रहे हैं, जो कुछ मुख्तलिफ तराने लगाए जा रहे हैं। जो कारकुनान हैं उनको एक्टिव रखने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमने कुछ देखा ये है कि क्योंकि साथ ही मार्केट है तो काफ़ी जो कारकुनान है वो जहाँ से अपनी ख़रीदारी करके जो उनकी ज़रूरत की अशिया है वो लेने में गए हुए हैं। अब तक की सूरत हाल ये है कि ये कश्मीर जो श्रीनगर हाईवे है ये दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पे JUIFA के कारकुनान मौजूद हैं, कुछ खैमा बस्ती में मौजूद हैं, कुछ पंडाल में मौजूद हैं। जबकि कल जो रेडी वाले थे, जो यहाँ पे रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी की बोतलें हैं, कुछ चाट वगैरह दीगर जो चीज़ें हैं वो यहाँ लेकर आए थे, उनको भी कल इंतज़ामिया ने यहाँ से हटा दिया था। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि वो रेडी वाले दोबारा आ चुके हैं और जो श्रीनगर हाईवे है इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ JUIFA के कारकुनान जो उनके वो मौजूद हैं, रेडी वाले मौजूद हैं। जबकि जो मुस्लिम लीग नून के जो अरकान है, कुछ जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बैनर्स लगाए जा रहे हैं और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे कल हमने नहीं देखा था कि यहाँ पे कोई मुस्लिम लीग नून या किसी और पार्टी का कोई रुकन मौजूद हो या उनकी जानिब से कोई यहाँ पे एक्टिविटी हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ की उनकी जानिब से भी बैनर्स लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जो जलसा चुका यहाँ पे होना है तो उस सिलसिले में जो यहाँ पे इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं। जी सही, तो अभी तक जलसागाह को खाली नहीं किया गया। अली मलिक साथ ही रहेगा। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ लॉन्ग मार्च जहलम पहुंच चुका है और इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हसन से। जी मोहम्मद हसन, बताइएगा तो ये जो मार्च है किन किन रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा? देखिए, जो गुज़श्ता रोज़ भी जो है गुजरांवाला से चला था तो एक बड़ी तादाद देखने को मिली थी। आज भी देखा जाएगा कि एक बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर निकलेगी। मुस्लिम लीग नून के काफ़िलों में जो है वो उसके लॉन्ग मार्च में शामिल होगी। आज जो है सुबह से ही मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर भरपूर तैयारी से देखने में आ रही है। आज क्योंकि हमजा शहबाज सुबह से ही जो है 6 बजे उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था जिसमें प्लान किया गया था किस तरीके से हमने जो है लॉन्ग मार्च लेके चलना है। उसके साथ साथ तरीके अदम एतमाद जमा करवाने से मुतल्लिक आज यहाँ पर इजलास होने के बाद जो है वो टीम भिजवाई गई थी जिन्होंने तरीके अदम एतमाद जो है पंजाब असम्बली में जमा करवाई है। इसके साथ साथ जो है आज यहाँ से 1 बजे जो है मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च जो है वो यहाँ से उसका आगाज़ होगा और यहाँ पे एक बड़ी तादाद में जो है वो काफिले जमा होना शुरू हो चुके हैं सुबह से ही। इसके साथ साथ जो है दीना, सोहावा, उसके गुजर खान में जलसा करने के बाद रावलपिंडी जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। आज का जो मरला जो है वहाँ मुकम्मल होगा और वहाँ पर PDM जलसे से जो है वो फाइनल किया जाएगा कि आइंदा की हिकमत अमली क्या जो है वो मुरतब की जाती है। आज जो प्लानिंग तश्कील दी गई है उसके मुताबिक कई जगहों से जो है वहाँ पर काफिले जो है इसमें शामिल होंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो गुजर खान में ज़िला चकवाल के जो है वहाँ से काफिले से जो है मुस्लिम लीग नून के मार्च में शामिल होते देखे जाएंगे। इसके साथ साथ ज़िला अटक, रावलपिंडी, सरगोदा डिवीज़न के जो काफिले हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के जो है इस मार्च में शामिल होंगे। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह गुजरांवाला में एक शाम को एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा देखने को मिला, इसी तरह जो है
सराय आलमगीर में बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ जो तकरीबन रात को 2:15 बजे के करीब हुआ था। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक्सेप्ट करते हुए मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए थे। और वहाँ पर भी जो है मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे उनसे जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि आज हम जो है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ जमा करवा देंगे। और यही जो है अवाम की सड़कों में जो है अवाम ने जो सड़कों पर निकल कर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश की है, हम इसको कामयाब करवाने के लिए निकले हैं। और मरियम नवाज शरीफ ने भी ये वाज़ेह किया था कि अवाम ने सड़कों पर निकल कर जी हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया। अली मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।